प्यारा सा सवाल जो सारे बच्चे सर्च कर रहे हैं, पूछते हैं, जब भी लाइव आओ, जब भी क्लासेस चलती है पूछते रहते हैं 75% क्राइटेरिया इस बार होगा या नहीं होगा। तो 75% क्राइटेरिया इज अ बिग डील, सीरियसली। मतलब वो पिछले साल नहीं था, तो एक बात कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर पिछले साल नहीं था तो इस साल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी बाधा हुई थी लोगों को पढ़ने में, इस बार भी कोरोना के कारण बाधा हुई है, क्लासेस अच्छे से नहीं हुई है। तो स्कूल के एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों की पूरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि 75% क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, हम लोगों का भी यही मानना है कि नहीं होना चाहिए। और मतलब आप मान के चलो कि नहीं ही होगा, तो वो जब हट जाएगा तब इसी बारे में सोच सोच करके अपना समय बर्बाद करना, इट इज नॉट गुड, नॉट एट ऑल। rather than doing this, rather than thinking about this कि एग्जाम कब होगा, 75% क्राइटेरिया हटेगा या नहीं हटेगा, मतलब कहीं ना कहीं मैंने फील किया है कि नहीं था, इस बार भी नहीं होगा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, प्रोबेबली संभवतः ये आपके फेवर में ही जाएगा डिसीजन। लेकिन ये सब तब क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आएगा, वहीं पर क्लैरिटी होगी। तो अभी के समय में बेटा सेट योर टारगेट, स्टे फोकस्ड, कोशिश करो कि अपने समय को संपूर्ण इस्तेमाल में लाओ, अपने आप को बेहतर बनाने में, ताकतवर बनाने में, बेटर देन अर्लियर बनाने में। हमारा जो दिमाग सोचता है ना, हमारा परिणाम भी वैसा ही आता है। तो अगर हमारा दिमाग सोच रहा है कि आगे हम एक अच्छा रैंक लाएं, एक एनआईटी में और आईआईटी में जाने के सपना को हम पूरा कर सकें, तो उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता है। Rather than thinking and keep on searching about all these questions, you should stay focused with the target. जैसे एक टारगेट सेट कर लो कि हमारा मिड ऑफ मार्च, मतलब 15th ऑफ मार्च के पहले तक हम कहीं ना कहीं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अब है कि 15th ऑफ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना, मतलब जो जितना में कंफर्टेबल है, जो जितना मतलब कर पा रहा है। अब कोई ऐसा ही टॉपिक ना उठा लो जिसमें टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो। दो इफ यू फील लाइक टू ब्रश अप क्विकली विद इन अ मंथ और 2, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कोर्स हो, तो वी हैव दैट कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्स। रैपिड रिवीजन कोर्स एट मिनिमम कॉस्ट, वो हमारे आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जा करके देख सकते हैं। जेई के लिए भी है और नीट के लिए भी है, तो आप इनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करते हुए एक क्विक रिवीजन चलता रहेगा सारे टॉपिक्स का। यू विल गेट इनफ ऑफ कॉन्फिडेंस। और अभी डबल वैलिडिटी चल रहा है। गो, इफ यू नीड इट, गो एंड एनरोल योरसेल्फ यूजिंग दिस रेफरल कोड Y397. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन मेकिंग योर प्रिपरेशन बेटर देन अर्लियर। रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं, आप पर्सनली बात कर सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तैयारी ट्रैक पे रह सकती है। जो बच्चे अपने से कर रहे हैं और ऑलरेडी सेट हैं, तो वो एक टारगेट लेके चलें कि इस दिन तक हम लोगों को कोशिश करना है अपना सिलेबस फिनिश कर लें। और मान लिया जाए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 80% भी है, तो इस 80% को 100% आप कन्वर्ट करें। इस 80% जो आपका सिलेबस कंप्लीट है उसका 100% कमांड करके रखें बेटा। 100% ऑफ 80% अगर कर लेते हैं तो कुछ गलती भी हो जाती है तो भी आप सिक्योर्ड पोजीशन में होंगे। ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑफ योर्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, 75% क्राइटेरिया अंत में फिर से एक बार आपके ही पक्ष में फैसला आएगा, संभवतः इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, and all the very best from our side. Thank you and do well.